क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 61284 is divided by 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, find the value of 2x minus y। ठीक, ये क्वेश्चन करने के पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या कहता है, जैसे हम लोगों के पास कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है 36 डिवाइडेड बाई 8। क्या नंबर है 36 डिवाइडेड बाई 8। मान लो एक नंबर है 36 डिवाइडेड बाई 8 एक नंबर है, हमसे बोला जाए कि रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा, कैसे करेंगे। 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर कितना बचा 4। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दे क्या इसे, हाँ 4 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आएगा 9/2। हमने किससे किया डिवाइड, डिवाइड किया हमने 4 से, डिवाइड किया हमने 4 से ऊपर नीचे, ये आया। क्या हम बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। हमारा नंबर तो ये था, तो रिमाइंडर आना चाहिए 4। क्या हम उसे किसी भी नंबर से काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो सेम आएगा क्या, नहीं, रिमाइंडर अलग आएगा, रिमाइंडर अलग आएगा। ठीक, रिमाइंडर क्या आएगा, अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन बोला जाए कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 36 इज डिवाइडेड बाय 8, हम कहेंगे 4 इज द रिमाइंडर। हमने क्या किया, इसे 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 9 टाइम्स, और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्या किया 2 टाइम्स। ठीक है, 4 8 9 जा 36, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तब क्या रिमाइंडर आया, तब रिमाइंडर क्या सेम आया 4 आया, नहीं, तब रिमाइंडर जाके आया 1, तब रिमाइंडर जाके आया 1। लेकिन हमसे बोला गया है, नंबर तो वो था हम लोगों के पास, हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो जिस नंबर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं या जिस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, उसका फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रियल क्या मिलेगा हमें, तब जाके रियल रिमाइंडर मिलेगा। इस केस में कितना भी डिवाइड कर दो, चाहे हम इसे कितने से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता, ये 4 हो जाता, रिमाइंडर कितना आता 2, 4 4 जा 16 2। अब ये जिससे डिवाइड किया है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारा गिवन इक्वेशन था, वो जो गिवन इक्वेशन का रिमाइंडर था वो आ जाएगा। मतलब जितने से काटेंगे, हमने 4 से काटा 9 टाइम्स, 4 से काटा 2 टाइम्स, यहाँ रिमाइंडर 4 है, और जो काटने के बाद हमारा आंसर आएगा ना, जो फ्रैक्शन आएगा हम लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, उसका जो रिमाइंडर रहेगा उसमें वो नंबर, वो संख्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हमने काटा है। ठीक, तभी जाके रियल आंसर आएगा हम लोगों के पास। क्लियर है बात, बात क्लियर है। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक। ठीक, तो रिमाइंडर सेम नहीं कर देना है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। 36 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आएगा 4, उसे काट दिया 4 से काटा, ये ध्यान रखना किससे काटा है, किससे डिवाइड किया है। ठीक, 4 से डिवाइड किया तो कितना है 9/2, रिमाइंडर आया 1। लेकिन हमारा आंसर क्या दो थोड़ी गिवन रहेगा, हमें दो थोड़ी गिवन रहेंगे आंसर्स तो कोई एक रहेगा। तो वो जो मेन आंसर वो क्या रहेगा, हमें डिवाइड नहीं करना है। अगर हमने डिवाइड कर दिया ना 4 से, तो हमें 4 से वापस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा रिमाइंडर लाने के लिए। क्लियर। अब देखते हैं यहां पे क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर है x जो कि क्या है, रिमाइंडर है, जब हम 3 to the power 6 1 2 8 4 से को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा x। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, कैसे निकालेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 into 1 लिख सकते हैं, -2 to the power 6 1 2 8 4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। बात क्लियर हो गई यहां तक। ठीक, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 to the power 6 1 2 8 4, 2 to the power 6 1, माइनस में आएगा, लेकिन इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, या ऐसा लिख दो, क्लियर, प्लस हो जाएगा ये। क्लियर, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
क्लियर। क्या ये नंबर बड़ा है 5 से? हाँ बड़ा है। फिर से इसे क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के पास आना चाहिए, मतलब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के करीब ले जाना है। तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, पॉजिटिव वैल्यू आई थी, अब स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, 30642 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब हमने इसे लिख दिया, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 मतलब क्या? 5 - 1 4, 3 कितना हो जाएगा ये? 30642। क्या आ जाएगा आंसर? जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहां से? -1 टू दी पावर 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ, तो -1 टू दी पावर 30642। अब -1 क्या है? 30642, पावर क्या है? इवन, तो आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है बात यहां तक? फर्दर डिवाइड करते जाओ उसे। अगला क्या बोल रहा है कि y इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 96, व्हेन 4 टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको? देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं 6 × 1 - 2 टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 6। लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या हो गया? 2 टू द पावर 96 हो गया, माइनस था, पावर क्या है? इवन, तो माइनस हट जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे फिर से 2 का स्क्वायर कर दें या क्यूब कर दें तो फिर 2 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां भी 2 का डिफरेंस था, यहां भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब कर देंगे तो फिर 2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो यहां क्या करेंगे हम लोग? हमें दिख रहा है कि दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है? 2। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या कर सकते हैं, ये जो 2 टू द पावर 96 है ना, 6 को हम ब्रेक कर लें, 6 को ब्रेक कर लें, मतलब ऊपर नीचे 2 का डिवाइड कर लें, ऊपर नीचे 2 का डिवाइड कर लें। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ऊपर नीचे 2 का डिवाइड कर लिया। ठीक, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टू द पावर 95 डिवाइडेड बाय 3। क्या अब एक का डिफरेंस है क्या? हाँ, अब एक का डिफरेंस है। हमें क्या करना है? 4 बनाना है। क्या बनाना है? 4, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, क्योंकि डिफरेंस तो एक ही है। अगर हम क्या करेंगे? स्क्वायर बना देंगे तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे। अगर स्क्वायर नहीं बनाएंगे तो -1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 से छोटा है। तो ये वाला फॉर्म बनेगा अभी, टू द पावर 95 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। अब क्या हुआ? ये रिमाइंडर कितना आया? -1 टू द पावर 95। क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। -1 होता है क्या रिमाइंडर? नहीं, 3 ऐड करना पड़ेगा। 2 रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर नहीं है। 2 रिमाइंडर किसका है? इस चीज का है 2 रिमाइंडर, इस चीज का है 2 रिमाइंडर। हमें किस चीज का चाहिए? हमें इस चीज का चाहिए। तो यहां पे क्या किया था हमने? 2 का डिवाइड किया था ना, तो 2 का मल्टीप्लाई भी तो करो, तो 4 आएगा रिमाइंडर। क्या आएगा? रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक, अगर इस टाइप से नहीं करना, ठीक, दूसरी मेथड, इसे 4 बना लो। दूसरी मेथड क्या है? यहीं से दूसरी मेथड क्या है? देखो यहां पे तो हमने माइनस किया, अगर हम इसे क्या बना ले? इसे हम 4 बना ले तो कोई दिक्कत है क्या? +1 वाला फॉर्म बनेगा। देखते हैं हमने क्या किया। इसे 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए मतलब क्या है? जो पावर है वो इवन पावर होनी चाहिए, तभी तो 2 से डिवाइड हो पाएगी। हमने 2 बाहर ले लिया, 2 की पावर 94 बची, हमने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 47। क्या यही बात है? हाँ, 2 का स्क्वायर इंटू 47, 94, 94 ओवर 95 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, हमने 2 एज इट इज लिखा, ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 4 बन गया, और 47 हो गई पावर, डिवाइडेड बाई 3 था। क्लियर? डिवाइडेड बाई 3 था। यहां से क्या हो गया? 1 की पावर 2 तो एज इट इज, यहां +1 वाला बना है तो 1 की पावर 47 1 ही होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। लेकिन यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का डिवाइड तो हमने यहां किया था। ये मेथड हमने दूसरी मेथड लगाई इस चीज के बाद,
इस चीज के बाद तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर आ गया, y आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, यहां से x बराबर 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 4, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 इज द आंसर। ठीक, वो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे हमने डिवाइड करना है तो कर सकते हैं, आंसर अलग अलग आएगा, रिमाइंडर अलग अलग आएगा, लेकिन क्या होगा, जिससे हमने डिवाइड किया ना, जिससे हमने उस नंबर को, उस डिवीजन को काटा है, जिससे हमने इस नंबर को काटा है, 2 से कट सकता है, ये दिख रहा है 2 से कट सकता है, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा ना, अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए ना हमसे, तो हम जिससे हमने काटा है ना पहले, उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एंडिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर दिया है अगर हमें, अगर हम उसे डिवाइड कर लें उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, जिस नंबर से हम उसे काट सकें, जिस नंबर से उसे हम काट सकें, अगर हमने उसे कट कर दिया ना, मान लो 2 से कट किया, मान लो 4 से, मान लो 3 से, कितने से भी कट किया, अगर रिमाइंडर चाहिए तो उस नंबर से एंडिंग में जो रिमाइंडर आएगा ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म का जो रिमाइंडर आएगा ना, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमने काटा है। जैसे यहां पे हमने किससे काट दिया, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया तो यहां कितना आ गया 95, 2 से काट दिया तो यहां सिर्फ 3 बचा, 2 से काट दिया डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो तो 2 आया, लेकिन हमें इसका रिमाइंडर चाहिए, तो जिससे हमने काटा था उसका मल्टीप्लाई भी तो किया है 2। क्लियर है बात। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, सभी में क्या निकालना है, रिमाइंडर। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 टू द पावर 658 डिवाइडेड बाय 168। क्या हम ऐसा नंबर देख पा रहे हैं 13 में जो 13 का मल्टीपल हो और 168 के करीब हो। हाँ बिल्कुल, क्या देखा हमने, अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें तो 169 इसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन ये पावर कितनी हो जाएगी 329 डिवाइडेड बाय 168। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या किया हमने, इसे लिख दिया 168 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, ये 169 को लिख सकते हैं ना, 168 329। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहां से, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोगों के पास 1 टू द पावर 329 विच इज 1। एक आ गया रिमाइंडर, क्या आ गया, 1 इज द रिमाइंडर। क्लियर। देख कैसे किया, 13 का स्क्वायर, ऐसा नंबर ढूंढो जो कि क्या हो, एक दूसरे को करीब पहुंचा दे, करीब पहुंचा दिया, उसके बाद क्या किया 2 टाइम्स 13 का स्क्वायर किया तो ये पावर आधी हो जाएगी 329 हो जाएगी। ठीक, 1 टू द पावर मतलब k टू द पावर n, फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे, 2 टू द पावर 331 डिवाइडेड बाय 63। क्या 2 की ऐसा कोई मल्टीपल है जो कि 63 के करीब हो, हाँ 64। कितने टाइम्स होगा वो, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 होगा। क्या होगा, 2 टू द पावर 6 होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इसे पावर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पे तो हमें दिख नहीं रहा है, हमें क्या चाहिए 2 टू द पावर 6 चाहिए। क्या चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें 6 पावर निकालें। ठीक, यहां से 6 पावर निकाली हमने, कितनी बची 2 की पावर 6 निकाल लिया हमने। ठीक, कितना बचा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 25 बचा डिवाइडेड बाय 63, डिवाइडेड बाय 63 हो गया। ठीक, तो 2 की पावर 6 यहां से हमने क्या किया था, इसे बनाना है, क्या बनाना है 2 टू द पावर 6 बनाना है हमें कैसे भी करके, 2 टू द पावर 6 बनाना है कैसे भी। ठीक, तो हम लोग क्या करें, इस यहां से तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2 टू द पावर 6 यहां बन गया, लेकिन इसका क्या, इसे भी तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, इससे अच्छा हम लोग क्या करें, 2 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें क्या, या फिर 2 की पावर 6 बनाना है ना, तो 6 से डिवाइड कर लो 331 को। सबसे बेस्ट मेथड यही है। क्या, अगर समझ में ना आए ना तो क्या करो, ये जो 2 की पावर
331 है, उसे डिवाइड कर लो। हमें कितनी पावर चाहिए? 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो 6 से डिवाइड कर लो। मतलब हमें 1 रिमाइंडर आया, मतलब जो 1 1 2 है ना उसे अलग रखना पड़ेगा। फिर 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 55। ठीक, क्या आया? 2 बाहर निकाल लिया, रिमाइंडर 1 बचा, 2 बाहर निकाल लिया। 2 टू द पावर 6 करना है, हाँ करना है। पावर कितनी? 55। ठीक, यहां से भी कर सकते हैं। 63 हो गया। हो गया क्लियर? यहां से क्या आया? 2 एज इट इज रखा, इसे क्या लिख दिया? 64 को 2 की पावर 6 कितना होगा? 64, मतलब 63 इंटू 1 प्लस 1 हो गया। डिवाइड में क्या है? 63 है। ये कितना आ गया? 55। कितना आ जाएगा ये रिमाइंडर? ये आ जाएगा हम लोगों के पास 2 इंटू 1 टू द पावर 55 विच इज नथिंग बट 2। क्लियर है बात? कितना आ गया? 2 आ गया यहां से। क्लियर? ठीक है। अगर समझ में ना आए ना कि कितना पावर डिक्रीज करें, इंक्रीज करें या कितना बाहर निकाले, ठीक, या फिर 2 की पावर 6 निकालना है तो हमारे पास कितना बचेगा एक बाहर निकालने के बाद? ऐसे डिवीजन कर लेना है। 2 की पावर 6 चाहिए ना, तो 6 से डिवीजन कर लो तो सब पता लग जाएगा। कितना जो रिमाइंडर आएगा उसे 2 बाहर निकाल लो। 2 की पावर 6 चाहिए थी तो 6 से डिवाइड किया था। कितना क्वेश्चन आया? 55। मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 230। वो क्या है? 6 का मल्टीपल है। लेकिन एक जो 3 बचा है ना, यहाँ से 1 बचा है, 2 की पावर 1, ये बाहर निकाल लो। 2 का फिर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? क्लियर है बात यहां तक? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 टू द पावर 853 डिवाइडेड बाय 244। क्या 3 का ऐसा कोई मल्टीपल है जो कि क्या होगा? जो कि क्या होगा? 244 के करीब होगा। 244 के करीब होगा। 3 टू द पावर कितना होगा? 5 होगा। 3 टू द पावर 5 होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 4 81। उसके बाद 5, 3 टू द पावर 5 कितना होगा? 3 टू द पावर 5 बनाना पड़ेगा। अब 5 बना लिया तो 3 टू द पावर 3 बाहर रखना पड़ेगा एक हमें। अब 5 बना लिया हमने तो कितने टाइम्स बनाया? 1। ठीक है, इसे डिवाइड कर लेना है। इसे डिवाइड कर लेना है। कितना बनाना पड़ेगा? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 35 बचा, 35 बचा 7, 170 डिवाइडेड बाय 244। ये कितना हो गया? 27 हो गया इनटू, इसे क्या लिख सकते हैं? 243 हो गया ये। नहीं, वो 3 3 81 3 जा 243, 243 तो 244 इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 170, 244। ठीक, 243 होता है 3 टू द पावर 5। इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक, 27 इंटू माइनस 1 टू द पावर, माइनस 1 टू द पावर क्यों आया? माइनस k टू द पावर n होगा 170। 170 क्या है? एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 27। अगर ये नेगेटिव और इवन, क्या कौन सी पावर होती है यहाँ पे? अगर ऑड पावर होती तो वो माइनस भी 27 के साथ होता, उसमें हमें ऐड करना पड़ता 244, तब जाके आंसर आता। क्लियर? देखते हैं फोर्थ वाला। क्या है फोर्थ वाला? 9 टू द पावर 515 डिवाइडेड बाय 730, डिवाइडेड बाय 730। कैसे करेंगे? 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। क्यूब चाहिए। ठीक, क्या चाहिए? क्यूब चाहिए हमें। ठीक, 9 का क्यूब बनाना पड़ेगा। 730 था। ठीक, 3 से डिवाइड करो इसको। क्या बनाना है? 6 बनाना था ना हमें। क्या बनाना था? 6 बनाना था। 6 से डिवाइड किया 55 टाइम्स और रिमाइंडर 1। 3 बनाना है ना, 3 से डिवाइड किया 70, 171, 171, 171, 9 का स्क्वायर। ठीक, 9 का स्क्वायर इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। जो बनाना है ना उससे डिवाइड कर लो, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उससे बाहर पावर लगा दो और जो क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा ये? 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। यहां 730 है, 729 बनाना है।
9 स्क्वायर एज इट इज रखा, 729 बनाना है, मतलब 730 इंटू 1 माइनस 1, तभी तो 729 बनेगा। ये 730 ऐसे कैसे, कितनी पावर है 171। क्लियर। ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होगा, नहीं होगा, हाँ, माइनस 1 टू दी पावर 171, माइनस है तो माइनस 81 आ जाएगा। माइनस में होता है क्या कभी, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 730 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में कैसे आया भाई तू, कितना हो जाएगा 730 माइनस 81, 730 माइनस 81 कितना हो जाएगा 30 51 49 649, 649 हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वन क्या है, 7 टू द पावर 656 डिवाइडेड बाय 400। ठीक, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, ठीक 49 होगा। क्यूब करेंगे 343 होगा। कितना आगे पहुंच जाएंगे हम लोग, कितना आगे पहुंच जाएंगे, फिर 43 की पावर कुछ करना पड़ेगा, फिर 3 की पावर कुछ करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग रहेगी। हम लोग क्या करें, ऐसे में ब्रेक कर देते हैं इस नंबर को, जिससे हमें क्या हो जाए, ये जो 400 है ना, इसे इस टाइप से ब्रेक करो, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो कि क्या हो 7 के करीबी हो, क्या हो 7 के करीबी हो। क्या हम 100 और 4 बना सकते हैं क्या, नहीं, 7 7 जा 49, कहाँ गया 49, कहाँ 100, यहां से 3 हो गया, नहीं, ये वाला पेयर कैंसिल। ठीक, क्या हम कितना बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं क्या, 200 इंटू 2, 7 7 जा 49, 9 7 जा 340, तो नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या हम 50 इंटू 8 बना ले क्या, 50 इंटू 8, 7 7 जा 49, हाँ इसके करीब पहुंच रहा है, 7 तो इसके करीब है ही। तो एक ऐसा पेयर ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि क्या हो 7 के करीब हो, नीचे ऐसे पेयर बनाना है। हमने देख लिया कि 50 इंटू 8 बना सकते हैं, क्या देख लिया 50 इंटू 8 बना पाएंगे क्या हम, हाँ बना लेते हैं। ठीक, अब 50 के पास जाना है, ठीक 50 के पास जाना है ना, एक 8 के पास भी जाना है, तो फिर क्या करेंगे, पहले 50 के लिए सॉल्व कर ले, क्या करें 50 के लिए, हम लोग क्या कर लेंगे, इसे 7 टू दी पावर 6 54 कर ले, या 6 रहने दें, 6 रहने देते हैं, काम करते हैं, क्या रहने देते हैं 6 रहने देते हैं इस चीज को। क्लियर, क्लियर है बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसे 49 बना लेंगे, क्या करेंगे 49 बना लिया हमने, 7 का स्क्वायर बना लिया। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 6 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है, 656 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 328, 328, 50 था, यहां पे बचा 8, यहां पे बचा 8। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब रिमाइंडर कितना आएगा यहां से, -1, मतलब 1/8, रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक, क्या बना लिया हमने, ऐसा नंबर बना लिया जो कि क्या होगा, इससे पास होगा, बिल्कुल इसके करीब होगा। ठीक, हमने क्या लिख लिया 49 टू दी पावर 328, 50 -1 -1 टू दी पावर 328 1। क्लियर है, इसे 1/8 लिख लो, इसे 1 कर लो, इसे -1 टू दी पावर कितना कर लो 328 कर लो। ठीक, -1 कैसे पता है, इसे क्या लिख दिया हमने, क्या लिख दिया इसे 50 इंटू 1 -1 टू द पावर 328 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1/8, ऐसा लिख दिया। फिर यहां से ये ले आए हम लोग। क्लियर है बात यहां तक, 1 आंसर आया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या, 1/50 एज इट इज रखो, 7 टू दी पावर 656 था हमारे पास, 656 था, डिवाइडेड बाय 8 कर दो। दूसरी मेथड है ये, दूसरी मेथड है। क्लियर, 1/50 एज इट इज रखो,
इसे क्या लिख दो, 8 इंटू 1 माइनस 1 टू द पावर 656 डिवाइडेड बाई 8। कितना हो जाएगा ये, 1/50 इंटू माइनस 1 टू द पावर 656। ठीक, कितना हो जाएगा ये 1/50। 1/50 रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर 50 से कम है ना, रिमाइंडर 1 ही तो आ गया, वहां से भी रिमाइंडर 1 है। ऐसा नंबर में ब्रेक कर लो जिसमें क्या हो, इसका स्क्वायर कर दो या इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाए, ये नंबर बन जाए। ठीक, तो इस टाइप से हमने 50 और 8 में सॉल्व कर लिया। 1/8 को या तो अलग रख दो, 1/8 को अलग रख दो, या 1/50 को अलग रख दो, या हमने 1/8 को अलग रखा, 1/8 को अलग रखा, यहां हमने 1/50 को अलग रखा। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 122 टू द पावर 122 डिवाइडेड बाय 31। ठीक, 31 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब पहुंच जाए, 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 31 इंटू 4, 4 1 4, 124, 124 पहुंच गए। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स। -2 करना पड़ेगा, 122। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, -2 टू द पावर 122 डिवाइडेड बाय 31। बात क्लियर। हमें क्या बनाना है, 5 को लेके चलना। 2 की पावर 5 कितना होता है, 31 के करीब पहुंचना है। दोनों नंबर को एक दूसरे के करीब मिलाना है। बना किससे सकते हैं, 2 से। 31 तो एज इट इज रहेगा। क्या करेंगे, ये तो नेगेटिव की पावर क्या है, इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये तो। 2 की पावर 5 बनाना है ना, 24, ये बचा कितना, 24 बचा 120, बचा कितना 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 31। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने क्या किया, इसे क्या लिख दिया, 31 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि वो 2 की पावर 5 कितना है, 32 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 2 की पावर 2। अगर अब देखें यहां तक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो रिमाइंडर कितना है 4। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास एक सीरीज दी हुई है, 1 टू द पावर 1001 प्लस 2 टू द पावर 1001 प्लस 3 टू द पावर 1001 अप टू कहां तक, 49 तक। 49 तक, और डिवाइड किससे, 50 से। किससे डिवाइड है, 50 से डिवाइड है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है, एक थोड़ी सी आइडेंटिटी समझ लें या फिर रूल समझ लें, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं उसे। ठीक, अगर हम लोगों के पास a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, तो ये जो नंबर है ना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड नंबर है एक, अगर n क्या है, एक ऑड नंबर है। कौन सा नंबर, ऑड नंबर है। अगर n ऑड नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जो रहेगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस b से। ठीक, कैसे देख लेते हैं। मान लो a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है 2 और n मान लो 1, b की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 1, कितना हो जाएगा 5। a प्लस बी कितना होता है 5। क्या 5 से डिविजिबल है कि हाँ, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ठीक, कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 4 4 जा 16, 40 4 4 जा 16, 64 जा 64, 64 72। ठीक, 2 प्लस 4 कितना होता है 6। क्या है डिविजिबल है, यस। क्लियर।
क्या इवन के लिए होगा ऐसा? 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मान लो, ठीक, कितना हो जाएगा? 2 to the 4 25 29। क्या ये डिविजिबल है 2 + 5 से 7? नहीं, इस केस में हाँ, ठीक। तो ये एक आइडेंटिटी मान लो, कुछ भी समझ सकते हैं इसे, रूल समझ सकते हैं, ठीक। वो रूल यहाँ पे लगने वाला है, वो रूल यहाँ पे लगने वाला है। क्लियर? हमारे पास क्या है, a to the power n प्लस b to the power n जो रहेगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस b से, ठीक। a प्लस b क्या ये मान सकते हैं क्या, ये दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5, दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 97 क्योंकि ऑड पावर है। यहां पे किससे डिविजिबल हो रहा है? हर बार अलग अलग नंबर से डिविजिबल हो रहा है। क्या हम यहां से ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ जुगाड़ बना सकते हैं कि क्या हो, हमारे पास जो डिविजिबल हो फिर सेम नंबर से हो? क्या हो? सेम नंबर से हो, मतलब ये जो दोनों नंबर से a और b दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या हो, डिवाइड में हो हमेशा। a की वैल्यू चेंज होती जाए, b की वैल्यू चेंज होती जाए, लेकिन जो समेशन है a प्लस b का वो क्या रहे, सेम रहे सभी केस में। यहाँ a प्लस b का समेशन क्या हो रहा है, a प्लस b का समेशन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, a प्लस b का समेशन 5 हो रहा है। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं? ये जो 1 है यहाँ पे और ये जो 49 है यहाँ पे, क्या इसे जोड़ दें हम तो 50 आएगा और 50 से डिविजिबल a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस b 1 + 49। क्लियर है? देखते हैं सेकंड के लिए, 2 टू द पावर 1001 प्लस 48 टू द पावर, मतलब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, क्या ये ऑलवेज डिविजिबल है a प्लस b से? मतलब 2 + 48 से मतलब 50 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 50 से डिविजिबल है, ये भी 50 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा इस केस में। लेकिन क्या होगा, ये कितने टर्म्स है, ये है ऑड टर्म्स, 1 से 48 तक 48 टर्म्स है, इवन टर्म्स 49th टर्म कौन सी है, 49 टू द पावर 1001, ठीक। यहां पे जो पेयर बन रहे हैं, दो दो के पेयर बनते हैं, 24 पेयर्स तो बन जाएंगे, लेकिन एक नंबर जो सेंटर में रहेगा ना वो अकेला पड़ेगा। कौन सा नंबर रहेगा वो? 25 टू द पावर 1001। इसके बाद आएगा 26 टू द पावर 1001, इसके पहले आएगा 24 टू द पावर 1001। इन दोनों का पेयर बन गया, 23 27 का पेयर बन गया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये जितने भी नंबर्स हैं कौन कौन से, 1 टू द पावर 1001 प्लस 2 टू द पावर 1001, 48 टू द पावर 1001 प्लस 49 टू द पावर 1001 प्लस 25 टू द पावर 1001। क्या ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स 50 से डिविजिबल है क्या? हाँ, ये सारे नंबर 50 से डिविजिबल है। इन सभी केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें रिमाइंडर फिर चेक करना पड़ेगा 25 टू द पावर, क्योंकि ये क्या है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b इस पावर इज ऑड। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पावर ऑड है हम लोगों के पास। a प्लस बी कितना बन रहा है, 50 बन रहा है, यहां भी बन रहा है, a प्लस बी 50 बन रहा है, यहां भी बन रहा है, पावर ऑड, यहां भी ऐसे ही बनेगा, सिर्फ बच जाएगा बेचारा एक 25। देख लेते हैं, जो रिमाइंडर यहां से आएगा वही रिमाइंडर, यहां रिमाइंडर 0 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या लिख दें, 25 टू द पावर 1001 डिवाइडेड बाय 50, ठीक। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 25 टू द पावर 1 इंटू 25 टू द पावर 1000। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये 50, इसको 25 टाइम्स कैंसल आउट करो, 25 से कैंसल आउट किया 1, 25 से कैंसल आउट किया 2, किससे डिवाइड किया हमने, 25 से। याद रखना 25 से डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, 25 से डिवाइड किया है, ठीक। किससे, 25 से डिवाइड किया है, ये याद रखना, क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, ठीक। अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 12
प्लस 1 टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 1000 कितना आ जाएगा, 1 रिमाइंडर 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे 25 से डिवाइड किया है ऊपर नीचे, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर आएगा 25। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है। आइडेंटिटी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद एक बेचारा 25 टू द पावर 1001 अकेला बचा, अकेला बचा तो क्या हुआ, सॉल्व करेंगे। कैसे किया, 25 टू द पावर 1001 क्या बना पा रहे हैं क्या, कुछ हम कुछ बना पा रहे हैं। यहां 25 का स्क्वायर अगर कर दें कितना हो जाएगा, 625। 625 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 300। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 600 होगा, रिमाइंडर तब भी 25 बचेगा। ठीक, तो इससे अच्छा हमने क्या किया, 50 को तोड़ लिया दो भागों में, 25 इंटू 2 कर लिया, या फिर 25 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर लिया तो क्या हुआ, 2 बचा, 2 इंटू कितना 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 कितना, 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 ही था वहां पे, सही था। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 इंटू 12 कितना होगा, 24 प्लस 1 25 टू द पावर। यहां हमने 25 से डिवाइड किया है ना ऊपर नीचे, 25 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, तो 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो फाइनल रिमाइंडर आएगा। क्लियर।